नमस्कार, प्रणाम। इस समय डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके सम्मुख जिस वीडियो को लेकर के आए हैं, वो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, राइट? रिसर्च मेथोडोलॉजी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत रिसर्च को अत्यधिक इम्पोर्टेंस दी गई है, काफ़ी महत्व दिया गया है। उसे ध्यान में रखते हुए एनईपी में ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी तक हर सेमेस्टर में आपको कम से कम एक रिसर्च प्रोजेक्ट किसी न किसी रूप में तैयार करना है, राइट? तो ये वीडियो यूजी और पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी विद्यार्थियों, नौजवानों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट है वो, और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू बेस्ड ये आपकी वीडियो होगी और आप इस वीडियो को एक एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे तो आपकी शायद समझ में कुछ ना आए, लेकिन चूंकि पढ़ाई है और पढ़ना या स्टडी करना कठिन तो नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। इसलिए वीडियो आपको मन लगा करके प्राथमिकता के साथ देखनी होगी, नोट्स लेने होंगे, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा इस वीडियो का। और साथ ही साथ अ, इसके आधार पर एमसीक्यू बेस्ड विभिन्न यूनिवर्सिटी, विभिन्न कॉलेजेस, ऑटोनॉमस कॉलेजेस अपने क्विज कॉम्पिटिशन्स भी करा सकते हैं या टेस्ट भी इस वीडियो के आधार पर ले सकते हैं। इसमें इतने ऑथेंटिक क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो ये काफ़ी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो ही इसका आपको लाभ मिलेगा। इससे पहले हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें 50 क्वेश्चन थे। इसमें हम 50 प्लस क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे प्रयासों के द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर, आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ऑल कर दें, राइट? तो हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। ये आपकी बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च मेथोडोलॉजी कह लीजिए, खास तौर से अप्लाइड क्षेत्र में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यूजी पीजी किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, खास तौर से आर्ट्स, कॉमर्स या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम यहाँ पर सीधे अब क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, राइट? मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो क्वेश्चन है और उसका आंसर है, मैंने पहले से ही रेड मार्क में, रेड कलर में हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि आपको क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो देखते समय आपको आंसर पर तुरंत आपकी निगाह पड़ जाए, राइट? तो इसमें लिखा है स्पेस खाली है, ब्लैंक स्पेस है। डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कम्युनिकेशन और बाय ऑब्जर्वेशन। कौन सा डाटा? प्राइमरी डाटा, ठीक है? ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपकी स्क्रीन पर। ए डिजाइन इज ए डेफिनिट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग ए सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। ए सैंपल डिजाइन, राइट ऑप्शन यहाँ पर सैंपल आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, probability sampling is also known as चांस सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को चांस सैम्पलिंग के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, अंडर स्पेस सैम्पलिंग मेथड द पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लस्टर्स और लार्ज ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है? क्लस्टर यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 55, रिसर्च स्पेस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी। इनमें से रिसर्च डिजाइन, डिजाइन यहाँ पर बेस्ट फिट है, राइट? क्वेश्चन नंबर 56, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड hypothesis testing research non experimental।
right? If the independent variable is not manipulated is called नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। ये यहाँ पर राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टडीज डज डील विद टेस्टिंग ऑफ प्रोपोजिशन और हाइपोथेसिस डेस्क्रिप्टिव स्टडीज। ठीक है, यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव स्टडीज आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, कैजुअल रिसर्च सीक्स टू फाइंड काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कौन सी रिसर्च? यहाँ पर तीन तरह की दी गई है, कैजुअल, डेस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल। तो यहाँ पर कैजुअल रिसर्च जो है टू फाइंड पाती है क्या, कॉज एंड अफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप, वेरिएबल्स के बीच में। इसके बाद है आपका 59, द सर्वे इज ए डेस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड नॉन एक्सपेरिमेंटल को जो है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी, और इसमें दिया है सर्वेज आर यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ए पॉपुलेशन एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। तो ये क्रॉस सेक्शनल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 61, द मेथड involves a complete enumeration of all units of the population or universe, the census method। ठीक है, ये यहाँ पर सेंसस मेथड आएगा इस क्वेश्चन के लिए या इस स्टेटमेंट के लिए। क्वेश्चन 62, space variables are undesirable because they add error to an experiment. Extraneous variables are undesirable because they add error to an experiment. Question number 63. Error is known as non-cumulative error, unbiased error. तो unbiased यहाँ पर unbiased error को नॉन कम्युलेटिव एरर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इज द जनरेशन ऑफ कंटिन्यूम अपॉन विच मेजर्ड ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, राइट? तो इसमें क्या आएगा, स्केलिंग इज द जनरेशन ऑफ कंटिन्यूम अपॉन विच मेजर्ड ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। स्केलिंग यहाँ पर राइट आंसर है। When a scale is used for the purpose of the identification, there is strict one-to-one correspondence between the numbers and the objects। तो नॉमिनल, मैंने नॉमिनल स्केल, तो यहाँ पर कई सारे स्केल आपको दिए हैं, तो यहाँ पर नॉमिनल स्केल आपका फिट बैठता है, मोस्ट सुटेबल। 66, which of the statistics is not permissible with nominally scaled data, राइट? तो यहाँ पर बी और सी दो ऑप्शन है, दोनों ही आपके यहाँ पर मीडियन और रेंज। विच ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज नॉट परमिसेबल विद नॉमिनली स्केल्ड डाटा, मीडियन और रेंज नॉट परमिसेबल। 67 क्वेश्चन, इन बिजनेस रिसर्च attitudinal data obtained from rating scale are often treated as interval data, राइट? यहाँ पर इंटरवल डाटा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज नॉट ए टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्केल। तो इसमें आपके जो आंसर है डी आपका इसमें आंसर है, और वो है आपका ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज नॉट ए टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्केल, सिमेंटिक और लिकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 69, ये आप जरा देखिए एक बार, मैं इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज करता हूं बीच का। द टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट measuring of something, is the term scaling is used to indicate measuring of something। इसमें यहाँ रेशियो रेटिंग नहीं, स्केलिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द स्केल प्लेसेस इवेंट्स इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर, द ऑर्डिनल स्केल प्लेसेस इवेंट्स इन ऑर्डर, ये यहाँ पर ऑर्डिनल आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, स्केल इज यूज्ड टू ड्रा आउट यस और नो आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, डिक्टोमयस। नेक्स्ट क्वेश्चन 72,
This type of scale makes extensive use of words rather than numbers. Semantic. This type of scale makes extensive use of words rather than numbers. Semantic. Next question 73. A questionnaire is a device that is most frequently used in collecting primary data. ये राइट आंसर है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आपको हम पहले ही बता चुके हैं, मूल रूप से जब आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। 74. These questions are also called fixed alternative questions. Closed, ओपन एंडेड हो सकती है आपकी पर्सनैलिटी क्वेश्चनर या फिर आपकी क्लोज्ड। तो दिस क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड अल्टरनेटिव, आपको उन्हीं में से जवाब देना है। ठीक है, ए बी सी डी पहले से ऑप्शन दी है आपको और उन्हीं में से आपको कोई एक चुनना है, इसलिए इसको क्लोज्ड या फिक्स्ड आंसर वाली क्वेश्चनर कहा जाता है। नेक्स्ट 75. क्वेश्चनर्स कंटेन डेफिनिट, कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर्ड क्यों आएगा भाई? स्ट्रक्चर्ड यह है कि पहले से तय करा है कि ये चीजें आपसे पूछी जानी है, बस बात खत्म होगी। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि पहले से प्लान नहीं होती कि ये पूछना है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछना। जैसे चर्चा परिचर्चा होती है तो उसके बाद उसी आधार पर नए नए क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, पहले से कोई उसका खाका फिक्स नहीं किया जाता अनस्ट्रक्चर्ड में, लेकिन स्ट्रक्चर्ड में पहले से ही फिक्स रहता है। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ कोडिंग एंड टेबुलेशन। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ एडिटिंग, कोडिंग एंड टेबुलेशन। डाटा प्रोसेसिंग में तीन चीजें शामिल होगी, एडिटिंग, कोडिंग और टेबुलेशन। 77. हेल्प्स टू बिकम द डाटा एक्यूरेट, consistent with the intent of the question and other information in the survey, and to see the data is complete in all respects. Editing. Question number 78. इसमें आपको is the process of assigning figures or other symbols to answers so that response can be put into a limited number of categories or classes. तो कोड, यहाँ पर कोडिंग का सहारा लिया जाता है इस काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट्स आर नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब कुछ गुणों के आधार पर डाटा का वर्गीकरण किया जाए तो क्वालिटेटिव या गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग इट इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस। तो इसका जो आंसर है वो आपका टेबुलेशन है। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग इट इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस, टेबुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैटिस्टिक्स ए इज ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ टेबुलेटेड फ्रीक्वेंसीज, हिस्टोग्राम। यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका हिस्टोग्राम आएगा। क्वेश्चन 82. If the study is related one variable, it is called analysis. Undimensional, यहाँ पर blank space में आएगा। If the study is related one variable, it is called unidimensional. एक, ठीक है। Question 83. Is the middle value in the distribution when it is arranged in descending और असेंडिंग ऑर्डर? मीडियन, राइट, ये स्टैटिक्स में पढ़ा भी होगा। इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, औसत जिसको हम कहते हैं। व्हेन द स्टडी इज रिलेटेड विद मोर देन टू वेरिएबल्स, इट इज टर्म्ड एज मल्टीवेरिएट एनालिसिस। When the study is related with more than two variables, तो ये मल्टीवेरिएट के नाम से इसको जाना जाता है। 86. रिपोर्ट इज ए रैपर्ट प्रिपेयर्ड फॉर ए लेमैन, पॉपुलर रिपोर्ट, ठीक है। 87. A is a list of the sources used by the researcher to get information for research report
तो बिब्लियोग्राफी यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ से बिब्लियोग्राफी आपकी लगभग आपका जब कंक्लूजन हो जाता है और उसके बाद इसको हम अरेंज करते हैं अपने रिसर्च वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, देयर आर 4 प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। प्राइमरी स्केल्स 4 बताए गए हैं, ठीक है। इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ असाइनिंग नंबर्स और नेम्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो मेजरमेंट यहाँ पर आएगा सही, इसको पढ़ लेते हैं दोबारा। मेजरमेंट इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ assigning numbers or names to objects and their attributes. Next 90 question. The ranking scale is known as nominal scale. Ranking scale को nominal scale के रूप में भी जाना जाता है। 91. Scales. Interval scales is also known as the cardinal level of measurement. इंटरवल स्केल्स को कार्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नॉमिनल वेरिएबल्स अलाउ फॉर क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन। नॉमिनल वेरिएबल्स अलाउ फॉर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो रेड में दिए हैं वो आपका राइट आंसर है। ए इज ए device that is most frequently used in collecting primary data। ठीक है, कौन सा? शेड्यूल और क्वेश्चनर दोनों का ही सी आंसर है। तो शेड्यूल और क्वेश्चनर दोनों का ही प्राइमरी डाटा कलेक्शन में उपयोग किया जाता है। 94, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर कॉल्ड फ्री आंसर क्वेश्चंस। ओपन एंडेड में कब यह है कि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यहाँ पहले से फिक्स नहीं है कि आपको इन्हीं ऑप्शन में से चुनना है। रेस्पोंडेंट को पूरी फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से अपने विचार उसमें लिख सकता है या फिर बता सकता है। जिस तरीके से भी अगर आप ओरल कर रहे हैं तो ओरल विचार रखेगा, अगर आप रिटन में ले रहे हैं तो रिटन में जो है वो उसको लिख सकता है, फिक्स नहीं है। ए मल्टी चॉइस क्वेश्चन रेफर्स, मैंने ऑप्शन में लिया ए मल्टी चॉइस क्वेश्चन रेफर्स टू वन विच प्रोवाइड्स सेवरल सेट ऑफ alternatives for its answers। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ये है मल्टीपल चॉइस का कि एक से ज्यादा वो होंगे। 96 आपका क्वेश्चन, इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड and filled in by the interviewer in face-to-face situation with another person। तो यहाँ पर शेड्यूल, ए शेड्यूल इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस which are asked and filled in by the interviewer in a face-to-face situation with another person। तो शेड्यूल में क्या है कि शेड्यूल की जो कंसेप्ट है वो भी एक रिटन फॉर्मेट में है, लेकिन वो उससे पूछ करके इंटरव्यूअर भरता है, किससे? रेस्पोंडेंट से, जिसे यहाँ पर अनदर पर्सन के रूप में कहा गया है, किसी दूसरे का। मेल सर्वे इज अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। मेल सर्वे बिल्कुल प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का है ये भी। 98 इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग फिगर्स और अदर सिंबल्स टू आंसर सो दैट responses can be put into a limited number of categories or classes। is the process of assigning figures और अदर सिंबल्स टू आंसर सो दैट रेस्पॉन्स। तो इसमें कोडिंग, इसमें राइट आंसर आपका है, ठीक है। नेक्स्ट 99 इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग इट इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस। और टेबुलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। 100 क्वेश्चन है, आर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ डाटाबेस। स्प्रेडशीट्स क्या है? स्प्रेडशीट्स जो है, स्प्रेडशीट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ डाटाबेस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 100, measurement has the characteristic of rank and equal intervals। interval measurements has the characteristics of rank order and equal interval। राइट आंसर आपको दिख भी रहा होगा, तो मुझे उम्मीद है
कि आप साथ ही साथ उन राइट आंसर्स को भी नोट करते जा रहे होंगे। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। Measurement is the highest level of measurement and is used for quantitative data. Ratio measurement, right? 103 pie chart कहाँ है? A pie chart is a circular chart divided into sectors illustrating relative magnitudes और frequency. Pie chart में ये सब चीजें दी हुई होती है, right? Question 104. The Lorentz curve is a line chart. लॉरेंस कर्व भी बोलते हैं इसको, लॉरेंस कर्व भी बोलते हैं कुछ लोग, जो भी आप बोलते हो उसको देख लीजिए। 105. Correlation analysis is a mathematical tool which is used to describe the degree to which one variable is linearly related to each other. तो कोरिलेशन हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही रूप में कंप्लीट हो जाएगा। 106. Measure of the dispersion are a central value of the entire group or data. Measures of the dispersion, ठीक है, अपकिरण भी जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट, मोड इज द positional average and it is not affected by the values of extreme items, right? क्लियर हो गया। 108, अगर आपने स्टेटिक्स पढ़ी है तो वो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। 108, टेक्निकल रिपोर्ट इज ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशलिस्ट who are interested in understanding the technical aspects of research methodology and research findings. टेक्निकल रिपोर्ट जो है स्पेशलिस्ट को के लिए तैयार की जाती है, वो उसको समझ सकते हैं। क्या क्या चीजें होती है वो मैंने बता दिया। The first phase in a research report is ordering the parts and planning in writing. पहले ही पार्ट है, फर्स्ट फेज में क्या किया जाता है? ऑर्डरिंग द पार्ट्स एंड प्लानिंग इन राइटिंग। कौन कौन से पार्ट्स होंगे, पूरी योजना फर्स्ट फेज में आपकी आती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च इज फाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इज ए एंडेवर टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंडेवर टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक आपका बिल्कुल सटीक बैठता है। बिजनेस रिसर्च इज रिसर्च अंडरटेकन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। क्लियर है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज वेरिएबल बेस्ड। ये इसका राइट आंसर था। उसके बाद आपका इसमें ये हाईलाइट नहीं, मैं साथ ही साथ करते चला जाता हूँ। थ्योरी इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी, राइट, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, इसमें क्या है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। ए थ्योरी एक्सप्लेन्स एंड प्रिडिक्ट्स अबाउट ए फिनोमेनन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, इसमें आपका इंडक्शन इज रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ये इसमें पर्टिकुलर आपका यहाँ पर मोस्ट सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 117 में आपने क्वेश्चन क्या कह रहा आपका, ए डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, इट इज कॉल्ड टॉप टू डाउन अप्रोच। राइट आंसर मैंने इसमें दे दिया। उसके बाद है आपका एम्पेरिकल स्टडीज, रिसर्च का एक फॉर्म है। आर स्टडीज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्लियर। एम्पेरिकल स्टडीज आर स्टडीज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल experience, based on experience. Next question 119, concept are the
ऑफ थ्योरी बिल्डिंग किससे रिलेटेड है? ये बेसिक यूनिट से रिलेटेड है। ये इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 120, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग a measure of a concept is referred to as operational definition. HDI is a construct. वहां पर है ये, यहाँ पर दोनों को मैं रेड मार्क से कर देता हूँ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 122, द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। आप पढ़ते रहिए इसको, और ये यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 स्क्रीन पर है, और इसका जो आंसर है, पहले मैं आंसर कर देता हूँ किसको, ये कैजुअल इन्फ्लुएंस इसका राइट ऑप्शन है। आप भी पढ़ते रहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डीम्ड टू हैव कैजुअल इन्फ्लुएंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 124, इसमें क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ पहले आंसर को भाई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन इंटरवीनिंग वेरिएबल टेल्स व्हाई देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। क्लियर है? तो यहाँ पर भाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 125, हाइपोथेसिस इसका आंसर है, और इसमें पूछा क्या है 125 में, when a proposition is formulated for empirical testing it is called hypothesis। ये राइट आंसर है। स्टेटमेंट देख लीजिए 126, आंसर आपका इसका एक्सप्लोरेटरी है। Study exploratory study is undertaken where the information known on a particular subject matter is little, right? तो यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 127 में आपका, इसमें भी एक्सप्लोरेटरी ही आपका आंसर है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, आप भी देखते रहिए। Exploratory research does not follow any formalized pattern. Clear? 128, social unit is the answer. मैंने दोनों ही, case study is a method of exploring or analyzing the life of a social unit. Case study, ठीक है। 129 आपका इसमें क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी पायलट है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। ए पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल रिप्लिका ऑफ द मेन स्टडी, ठीक है। जब हमारे मेन स्टडी से पहले हम एक पायलट स्टडी करते हैं, और उसमें क्वेश्चनर वगैरह बना करके ये देखते हैं पायलट स्टडी में कि भाई हमारा जो ये रिसर्च क्वेश्चनर है, या जो हम आगे स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारे उसके लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, जो हमने प्लान किया है, ठीक है ना। और अगर उसमें कुछ अनसूटेबल लगता है, उसको हटा करके उसको सूटेबल बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन लूंगा। 130, द पर्सन हु रन्स द फोकस ग्रुप सेशन इज कॉल्ड मॉडरेटर। द पर्सन हु रन्स द फोकस ग्रुप सेशन इज कॉल्ड मॉडरेटर। तो ये मैंने दूसरा पार्ट था रिसर्च मैथडोलॉजी का, उससे रिलेटेड कुछ आपको कंसेप्ट दिया है। हमारी और भी बहुत सारी वीडियो होगी जहां आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन की नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है आप यूजी पीजी के स्टूडेंट है, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम, उन सब विद्यार्थियों को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वीडियो में मैं इतना ही आपको इस वीडियो के साथ छोड़ता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि आप इस वीडियो को सभी जो नीडेड लोग हैं, जिनको जरूरत है इस प्रकार के नॉलेज की, उनको आप शेयर करेंगे। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, प्रणाम, भारत माता की
जय के साथ आपकी शुभकामनाओं की भगवान से प्रार्थना करते हुए